द फन दे हैड, ऐसा फन, जो फन मतलब होता है आनंद, दे मतलब वे, हैड मैंने जो थे, जो वो आनंद जो हमारे पास थे। ऐसी कहानी, इसमें फ्यूचर की कहानी बताई गई है जब हमारे पास किताबों की जगह मोबाइल ले लेंगे, लैपटॉप ले लेंगे। फ्यूचर की इमेजेस के बारे में इसमें बताया गया है, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। आने वाले फ्यूचर के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया है। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। अब ये यूपी बोर्ड का भी है और सीबीएसई बोर्ड का भी फर्स्ट चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक का, क्लास 9 का। बिफोर वी यू रीड, अगर हम पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें इसमें जान लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर, ये किसके बारे में रिप्रेजेंट की गई है? फ्यूचर के बारे में। व्हेन द बुक्स एंड द स्कूल एज वी नाउ नो, जिनको आज हम जानते, देम विल परहेप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद ये अब आगे भविष्य में एग्जिस्ट मतलब रहे ना। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, कि बच्चे तब पहले कैसे स्टडी करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, कुछ डायग्राम जो हमें आइडिया देता है, जैसे कि इस डायग्राम को हम देख के अपना आइडिया जान सकते हैं। रुक जाओ, इसको पढ़ लें बस। सबसे पहले इसमें डायग्राम में बताया गया लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर, पहली चीज़ तो हम कंप्यूटर से पढ़ेंगे। फिर वर्चुअल क्लासरूम चलेगा। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब होता है वीडियो डाल दिया जाता है, जैसे ये वीडियो हम डाल देंगे, आप लोग देखेंगे, तो ऐसी चीज़ को वर्चुअल क्लासरूम बोलेंगे, या वर्चुअल इमेज भी बोल सकते हैं हम लोग इसी को, जिससे स्क्रीन पे फाइंड नहीं किया जा सकता। एक रोबोटिक टीचर आएगा जिससे आप क्वेश्चन और आंसर कर सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंस जैसे सोफिया एक बना हुआ रोबोट। उसके बाद मूविंग ई टेक्स्ट बुक, और ऑनलाइन हम लोग टेक्स्ट बुक आजकल डाउनलोड ही कर लेते हैं, जैसे हम इस टाइम आपको पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। अब आगे देखते हैं। इन पेयर्स आप डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू वुड लाइक अबाउट द बेस्ट इन योर स्कूल, जो सबसे अच्छी आपको लगती होंगे। 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट वुड लाइक टू चेंज, जिसको आप बदलना चाहते हैं। राइट देम डाउन, अपनी कॉपी में आपको ये चीज़ लिखना है दोस्तों। हैव यू एवर रीड द वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न, क्या आपने टेलीविज़न में वर्ड्स रीड किए हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर? कैन यू इमेजिन, क्या कल्पना कर सकते हो? ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, जब सारी बुकें किस पे होंगी? कंप्यूटर में होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, कोई भी बुक प्रिंट नहीं की जाएगी पेपर में। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? अब देखो, जब प्रिंट नहीं की जाएगी तो पेड़ों की कटाई कम हो जाएगी, पेपर नहीं बनाए जाएंगे, ये हमारी सबसे बड़े प्लस पॉइंट होगा। अब लॉस क्या होंगे, बेनिफिट क्या होंगे, इस तरह 3 लाइनें आपको लिखनी है। अब सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में शुरू होता है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, वो अपनी रात में लिख रही थी अपनी डायरी में। ऑन द पेज हेडेड 17 में और 2157 सी रोट, वो लिखते टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी ने एक रियल बुक पाई है। इट वाज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब है। मार्गीज ग्रैंड फादर वन सेड, वो एक बार कहते हैं, दैट व्हेन ही वाज लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंड फादर, उनके दादाजी, टोल्ड हिम, बताते थे, दैट वर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, सारी कहानियाँ किस में प्रिंट की जाती थी? पेपर में। दे टर्न द पेजेस, वो अपने हाथ से पेजेस को पलटते थे। विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, जो येलो कलर में या कुछ चमकदार कलर में होते थे। एंड इट वाज ऑफुली फनी, बहुत मज़ेदार होते थे। टू रीड, पढ़ना, वर्ड्स, शब्दों को। दैट स्टूड, जो सामने रहते, स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, वो मूव नहीं करते थे। द वे दे वर सपोज टू एन ऑन स्क्रीन, तुम उसको सपोज कर सकते जैसे वो एक स्क्रीन हो। यू नो, क्या तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, अगर उनको वापस आना होता था, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, वही काम उनको करना पड़ता था फिर से। दैट इट हैड मतलब बताया गया जो उनके पास रहते थे। व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, वही बुक उनको रीड करनी पड़ती जो उनके पास पहले से थी। जी से टॉमी, एक हिंदी का वर्ड होता है जब किसी की बात को मानते हो तो जी बोला जाता है। वाट अ वेस्ट, कितना बेमतलब का काम था। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक्स, जब तुम्हारे आपके पास बुक थी, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आपने इसको तो इधर फेंक दिया। आई गेस, मैं समझता हूँ कि यूजलेस थी, मतलब बेकार थी। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियंस बुक्स, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन जो भी है इसमें बहुत सारी बुकें हैं ऑन इट। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, प्रचुर मात्रा में हैं जो बहुत अधिक हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट, मैं इसको फेंक भी नहीं सकता। सेम विथ माइन, ये सभी मेरी हैं, सेड मार्की। सी वाज 11, वो कितने साल की है अभी? 11 ईयर की। एंड हैड
सीन एज मेनी टेक्स्ट बुक ऑन ए टॉमी एज अ टॉमी हैड, बहुत सारी बुकें देखी जो टॉमी के पास थी। ही वाज 13, जो वो कितने, टॉमी कितने साल के थे, 13 मतलब 13 साल के। सी हैड सेड, वो कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, इसको तुमने कहाँ पाया, पूछती है। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे पॉइंट करता है। बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग, वो ज़्यादा नहीं बस ध्यान देके बताता कि वहाँ पाया है दूर से। इन द एटिक, अपने स्टाइल में बताता है। एटिक स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज ए स्टोर रूम, बताता है कि कहाँ पाया उसने, स्टोर रूम में पाया है। वाट इज़ अबाउट इट, इसमें किसके बारे में बताया गया है, ये पूछती है तो वो बताता है कि स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कंटेम्प्टस, मतलब शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, की मतलब स्कूल के बारे में वो सोचती बेकार चीज़ है। वाट्स देयर टू राइट, इसमें क्या लिखा है अबाउट द स्कूल। आई हेटेड द स्कूल, मैं तो स्कूल से बड़ी घृणा करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मार्गी ऑलवेज हेटेड द स्कूल बट सी नाउ हेटेड इट मोर देन एवर, अब पहले से भी ज़्यादा वो हेट करने लगती है। मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, क्योंकि उसको मैकेनिकल टीचर बार बार टेस्ट देते थे, किसमें, जियोग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, जब तक भद्दे से बेकार नहीं हो जाता। अनटिल हर मदर एंड शेकिन हर हेड सॉरोफुली, गुस्से से उसको दुख के मारे सिर पटकती थी। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसके बाद काउंटी इंस्पेक्टर जो मेन स्कूल का होता था उसके पास ले जाती थी। ही वाज राउंड लिटिल मैन, एक राउंड शेप का आदमी था। विद रेड फेस, जिसका लाल गाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल विद द डायल एंड वायर्स, जिसके पास रहते। ही स्माइल्ड और मार्गी, वो मार्गी पे हंसता था। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब देता था जब वो डांट खा जाती थी। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद वो किसके पास ले गई, टीचर के पास। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी क्या करती, आशा करती, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वो सोचती कि कैसे इसको दोबारा से रखा जाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, कि कैसे सब सही होगा। एंड आफ्टर एन आवर, सो इसलिए वो 1 घंटे बाद। देयर इट वाज अगेन, दोबारा से। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा और ब्लैक, काला और अगली को रूप। विद बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन वर सोन, जहाँ पर सारे लेसन दिखाए जाते हैं। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड, जो बहुत बुरे तो नहीं थे मगर बहुत अच्छे भी नहीं थे। द पार्ट ऑफ मार्गी हेटेड, जो पार्ट था हेट करने का, मोस्ट वाज स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, वो स्लॉट का मतलब होता है एक प्लेस होता है जहाँ पर वो होमवर्क करती थी। एंड टेस्ट पेपर, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम, वहाँ पर लिखती थी। इन्हें पंचकोड में बताया गया। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, वो कुछ कोड बनाती थी लर्न करने का जो जब वो 6 साल की थी। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड मार्क्स इन नो टाइम, और कैलकुलेटेड करने में उससे जो टीचर थे उसको बहुत कम समय लगता था जब एग्ज़ाम लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब वो उसका काम ख़त्म हो जाता था तो हंसता था। एंड पेटेड मार्गीज हेड, और वो किसकी तरफ देखता था, मार्गी के हेड की, सर की तरफ। ही सेड टू हर मदर, कहता था, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, उनकी मार्गी की माँ का नाम था मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज ग्रेट गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, एडजस्ट मतलब बताया गया है कि उसको अभी एडजस्ट करने में बहुत जल्दी हो गई है। दो थिंग्स हैपन समथिंग, क्या हुआ, समटाइम्स, कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप एंड एवरेज 10 ईयर लेवल, इसको कितने है एवरेज बताया गया 10। एक्चुअल द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, उसका जो भी पैटर्न है प्रोग्रेस का बहुत संतुष्ट करता है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, वो फिर से मार्गी के हेड को फिर से सांत्वना देता है। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी फिर हताश हो जाती। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर ऑल टुगेदर, वो सोचती कोई टीचर मिले। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को फ्रॉम नियरली मंथ, बिकॉज 1 महीने से उसको देखे थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, पूरी तरह वो क्या हो चुका था उसको समझ ही नहीं आता। सो सी सेड टू टॉमी, टॉमी से कहती, वुड यू एनी वन राइट अबाउट द स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, अपनी आंखों से देखता। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड,
ये हमारी तरह का स्कूल है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सौ साल पहले होता था। ही एडेड लोफ्टली का मतलब होता है इन सुपीरियर वे प्रोनाउंसिएशन द वर्ड केयरफुली, इसमें बहुत ध्यान से प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है। सेंचुरीज एगो, सेंचुरी का मतलब होता है सैकड़ों वर्ष पहले होता था। मार्गी वाज हर्ट, बहुत दुखी थे। वेल आई डिड नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, मैं नहीं जानती कि किस तरह का ये स्कूल है। दैट टाइम एगो, पहले का। सी रीड द बुक, वो किताब को पढ़ती है। ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए शोल्डर पे हाथ रख के दिन से कहती है एनी वे दे हैड अ टीचर, कुछ भी हो वो एक टीचर है। इट वाज ए मैन, ये एक आदमी है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, ये रेगुलर टीचर नहीं, एक आदमी है ये मैन। हाउ कुड मैन बी टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन करता है। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, वो पक्का कहती। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर उतने ही अच्छे हैं जैसे एक मेरे टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई, बेटचा, बेटचा का मतलब होता है इनफॉर्मल बताया गया। बिट यू, मैं, बेटचा का मतलब होता है बिट, मतलब शर्त लगाना, मैं आप तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, ये ज़्यादा बुद्धिमान है। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट दैट, वो प्रिपेयर नहीं करना चाहती थी डिस्ट्रीब्यूट में झगड़े को। सी सेड, वो कहती है आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन, मैं एक अद्भुत आदमी नहीं चाहती इन माई हाउस टू टीच मी, मैं ऐसे आदमी को नहीं पसंद करूँगी, मैं एग्री नहीं हूँ कि वो मुझे पढ़ाए आके। टॉमी स्क्रीम्ड विद द लाफ्टर, वो हंसता है आश्चर्यचकित होके। यू डोंट नो मच, तुम बहुत कुछ नहीं जानती मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन हाउस, टीचर घर में नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक अच्छी बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वहाँ सारे बच्चे जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और वहाँ सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सही एक ही एज में रहते हैं। बट माई मदर सेज, मेरी मदर कहती है, मदर का मतलब माँ कहती है। ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, एक टीचर सभी बच्चों को पढ़ाता है पर सारे बच्चे, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, क्या टीचर सीखते हैं। दैट एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, सभी बच्चे अब डिफरेंटली अलग अलग तरीके से उस बात को समझते हैं। जस्ट द सेम, उसी तरह। दे डिड नॉट डू इट, वो कुछ भी नहीं करते। दैट वे देन, जो भी वो रास्ता होता है हमारा जाने का। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, अगर तुम पसंद नहीं करती हो। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें आवश्यकता नहीं है किताब पढ़ने की। आई डिड नॉट लाइक इट, मैं नहीं कहूँगा कि तुम इसको पसंद करो। मार्गी सेड क्विकली। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो उन स्कूलों के बारे में जानना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वो आधे फिनिश्ड मतलब कार्य ख़त्म हो चुका था। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल, जब मार्गी मदर कहती है मार्गी का स्कूल है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, ये मेरा नहीं है, कोई कहती है, मार्गी कहती है। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, ये किसके लिए समय था, टॉम के लिए एक अच्छा समय था। मार्गेट सेड टू, टॉमी कहती कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली, मतलब नॉन चैलेंटली का मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एथुसियम केयरलेसली, मतलब ऐसे हाँ ठीक है तुम्हारा मन हो तो पढ़ लो, ऐसे बोलते ना। ही वग्ड अवे विस्टलिंग, वो टहलता हुआ सीटी बजाता हुआ चल रहा था। एंड डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बेनीथ हिज आर्म, और उसके हाथ के नीचे एक बेनीथ मतलब नीचे होता है एक बुक मिली। मार्गी वेंट इनटू स्कूल रूम, वो स्कूल रूम में जाता। इट वाज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम, जो बेडरूम के बगल में था। एट द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर हर, जहाँ पर उसका मैकेनिकल टीचर इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे सैटरडे, वो संडे सैटरडे के सिवाय हमेशा टाइम आता था, मतलब
डेली अपने टाइम पे आ जाता था। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो फ्लैश मत दिख रहा था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्नड बेटर इफ़ दे लर्न एट अ रेगुलर आवर, अगर तुमको अच्छा सीखना है तो तुमको एक निश्चित समय उसको देना पड़ेगा। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जलती है। एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, दीज इंसर्ट इन यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। ये होमवर्क किसमें दिखाई देता है हमको? प्रॉपर एक स्लॉट मतलब होता है वेब सीरीज में। द मार्गी डिड इट सो विद ए साई, इसको बड़े ध्यान से देखती है। साई का मतलब होता है आह भरते हुए। ऑल द किड्स जो रहते हैं शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो पुराने स्कूल के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय, ऑल द किड्स वर फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, आते थे लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल में वो चिल्लाते। सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठते थे। इन क्लासरूम या स्कूल रूम में कह सकते। गोइंग होम टुगेदर, साथ में जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे दे लर्नड द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन एंड अदर विद द होमवर्क, एक दूसरे का होमवर्क करके मदद करते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातें करते थे। एंड द टीचर वर पीपुल, जो टीचर होते थे वो लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, वो बोल रहा था, वो उसमें दिखाई दे रहा था कि वो ऐड करने के बारे में। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड इट ओल्ड एज, वो कितना प्यारा होगा पुराना समय। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, जो वो आनंद उठाती थी। इसमें आज के समय को देखकर, कोरोना को देखकर बताया जा रहा है। जैसे आज के समय हम लोग देख रहे हैं कि आजकल वर्चुअल इमेज में ज़्यादातर क्लासेस शुरू हो गई हैं, उसी तरह इसमें भी वो पुराने समय को याद करती है और बताती कि पहले का समय कितना अच्छा रहा होगा जब टीचर रहते थे और बच्चे क्लब मिलने जाते थे, इन सब चीज़ों के बारे में। धन्यवाद मित्रों, ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है।